जी बताएं। अब इसमें प्रिंट को हमने दोबारा जो मेथड था मेरा, हम वहाँ पे एल लिख दिया है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपके पास अगर ये चीज़ें चेंज भी होती हैं या चीज़ें आपके पास डिफरेंट भी आ जाती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे मैंने वैल्यूज थोड़ी बढ़ाई हैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट 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 3 4 दफ़ा भी कर दी है, ठीक है, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए आपके पास। अच्छा, इसको दोबारा रन करते देखते हैं। लेट सपोज अगर हम इसका सिर्फ 2 वैल्यूज़ अभी रखें, यहाँ पे आ रही है, प्रिंट हो रही है दफ़ा, यस मिस। क्यों हो रही है? देखिए इस हो सकता है कोई आइडेंटिफिकेशन का कोई मसला हो। मिस आई थिंक शायद आपने पहले सेल्फ वहाँ पे नहीं लिखा था। कहाँ पे? यहाँ पे? प्रिंट के फंक्शन में यहाँ पे यस मिस। नहीं मिस लिखा हुआ है, शायद लिखा हुआ है। नहीं, अच्छा, पहले जब एरर आ रहा था। पहले मेरे हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है मिस। ओबीजे कर ले इसको, पहले ओबीजे था हमारे पास, इसको मैंने कर दिया। दूसरा एक और यहाँ पर मुझे और नोट्स ऐड करनी है, ओबीजे डॉट नेक्स्ट डॉट अगेन, मुझे इसके भी आगे की नोट पे कोई वैल्यू भेजनी है। देन हम क्या करेंगे, नोट एंड देन यहाँ पे लेट सपोज 56 इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपके पास मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अगर कोई मैसेज देना है या साथ में कोई वैल्यू देनी है, सेल्फ डॉट इन्फो, या फिर अगर मैं चाहूँ तो इस तरह से डबल कोटेशन लगे हुए आ जाएं, ठीक है, ये भी लगा सकती हूँ मैं यहाँ पे। और इसमें इस तरह से आप बल्कि स्टार्ट में नहीं करें, एंड में करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एरोज बना दें, ठीक है, जो आपके पास इंडिकेट कर रहे हो कि ये आपके पास क्या है, लिंक लिस्ट है। और एंड में थोड़ी सी ना स्पेसिंग कर देंगे ताकि आपके पास एंड में यहाँ पे स्पेस आ जाए। इस तरह से फिर से पहले आपके पास 22 की नोड इंसर्ट हुई है, फिर 24 की नोड इंसर्ट हुई है, एंड देन फिर 56 की नोड इंसर्ट हुई है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो है आखिरी वैल्यू जो आपके पास नल आ रही है, कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को भी शो कर रहा है कि यहाँ पे आपके पास अभी कोई पॉइंट नहीं है। इन केस अगर मुझे यहाँ पे एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है 56 के बाद, तो यहाँ पे आके आपने एक और डॉट नेक्स्ट करना होगा। 2 बार 56 आ गया, इसको चेंज करके आप डेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरीका है सबसे पहले कि आप अपनी वैल्यूज़ को ट्राइवर्स किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो अभी इसमें पूछ लें। आपके पास ये प्रिंट का मेथड है, प्रिंट का मेथड आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये एल इसीलिए लिख के दिखाया है ताकि आपके पास ये वाला जो बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है जो प्रिंटिंग कर रहा है, और ये जो आपने बनाया है प्रिंट करने के लिए पूरी नोट्स को, इनमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल परफॉर्म हो गई Yes. सबकी, यस मिस। बाकी लोगों की? यस मिस, हो गई परफॉर्म। ठीक है, यस मैम, हो गई। कोई कर रहा है अभी? सबने कर ली है। यहाँ पे आपके पास फिर नेक्स्ट आ जाती है 6.2, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है लिंक लिस्ट विद ऊप कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमने कहा था कि मेरे पास जो लिस्ट होगी या लिंक लिस्ट बनी हुई होंगी वो सारी की सारी किसके कॉन्सेप्ट पे बनी हुई होंगी, ऊप पे कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पे एक क्लास बनाई थी और उस क्लास के अंदर हम काम कर रहे थे। नाउ अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट क्लासेस बनी हुई। सबसे पहली क्लास मेरी यहाँ पे लिंक लिस्ट की, ठीक है, और उस क्लास के अंदर आके हमने यहाँ पे एक वही इनिट वाला अपना कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट क्या कर दी है, सेल्फ डॉट स्टार्ट नन, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सिर्फ नन जो होगी पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर हमने दोबारा वही वाला काम किया, इसमें अपने नोट की वैल्यू जो भी आ रही है उठा के स्टार्ट में भेज दी, ठीक है, स्टार्टिंग यानी फर्स्ट नोट पे। प्रिंट का बनाया और यहाँ पे प्रिंटिंग कर ली, ठीक है। जो लास्ट वाला है और ये वाला है ऑलमोस्ट हमारे पास सेम ही है तकरीबन, ठीक है। बट यहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे मेरे पास नोट के अलावा एक और क्लास होगी जिसके अंदर हमने डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ होगा और आखिर में हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को और नीचे वाले एग्जाम्पल को हम एक साथ परफॉर्म करेंगे।
ठीक है, ताकि दोनों एग्जाम्पल एक साथ कवर हो जाए। नीचे वाले एग्जाम्पल में आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से आपके पास ना नोड्स में डेटा डालना स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, लिंक लिस्ट के अंदर अगर हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो किस तरह से होगा। क्लास बना ली इनिट की, आपने एक सेल्फ का पैरामीटर पास करके उस कंस्ट्रक्टर पास किया, उसके अंदर आपने नन कह दिया कि स्टार्टिंग आपके पास सारी चीज़ें नन है। दूसरा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी, जिस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट बना के हम वैल्यूज़ पास कर रहे थे, इसी तरह यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना के अपने पास जो भी स्टार्टिंग नोड है उसमें वैल्यूज़ को भेजना स्टार्ट कर दिया। हम बना जो रहे ना मेथड, वो है इंसर्ट एट बिगिन का। ठीक है, यानी कि जो भी मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं वो स्टार्टिंग में यहाँ पे से बिगिन में स्टार्ट हो रही होंगी, बिगनिंग में आ रही होंगी। लेट सपोज के मेरे पास एक यहाँ पे कंडीशन है, इफ़ सेल्फ डॉट स्टार्ट अगर नन होती है, इनके सेल्फ डॉट स्टार्ट में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो जो भी वैल्यू मैं इंसर्ट कर रही हूँ वो सबसे पहले यहाँ पे आ जाए। इन केस अगर मेरे पास कोई वैल्यू पहले से ही मेरी नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक वेरिएबल होगा टेम्प का, जस्ट लाइक अ स्वैपिंग, जिस तरह हमने की थी ना, यहाँ पे स्वैपिंग कर देंगे हम। ठीक है, कि नोट की वैल्यू उठ के एक वेरिएबल में चली जाएगी टेम्प के, सेल्फ की वैल्यू उठेगी और वो आ जाएगी इस नेक्स्ट में, और फिर एट द एंड हम यहाँ पे इसकी स्वैपिंग करेंगे। ये स्वैपिंग क्यों हो रही है इसको आपको बता देती हूँ, व्हाइट बोर्ड पे आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ना एक अपने पास इस तरह से मेरे पास ये बनी हुई है एक लिस्ट। ठीक है, अब इस लिस्ट के अंदर ना आपके पास डिफरेंट नोड्स हैं, इसको छोटा करके ना अलग अलग नोड्स बना लेते हैं। ये एक नोड आ गई, इसी तरह आपके पास ये एक छोटी सी नोड है। ठीक है, लेट सपोज ये मेरे पास 3 नोड आ गई हैं। ठीक है, आपके पास पहली कंडीशन जो है आपको उसमें ये कहा जा रहा है कि लेट सपोज कि अगर मेरे पास इंसर्ट में सेल्फ डॉट स्टार्ट जो है वो नन होती है तो वैल्यू इंसर्ट कर दो। ठीक है, इट मीन्स दैट कि यहाँ पे अगर मेरे पास इन नोड्स में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इस तरह की नोड्स बनी हुई है, एक में एड्रेस होल्ड होता है, एक में वैल्यू होल्ड हो रही होती है आपकी। तो अगर यहाँ पे स्टार्ट में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो लेट सपोज मैंने कोई भी वैल्यू लिख दी 22, तो वो यहाँ पे आके अपने पास स्टोर कर लेगा 22। ठीक है, पहला आकर ये वाला कंडीशन इफ सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, दोबारा से आपकी कंडीशन रन होती है और चेक होती है। मैंने 2 बार अपने अगर लेट सपोज ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, तो अब वो चेक करेगा कि अगर मेरे पास फर्स्ट नोड जो है, स्टार्टिंग नोड जो है, वहाँ पे कोई वैल्यू नल होती तब तो वो पहले पॉइंट पे नल पॉइंट कर देगा। बट इन केस अगर मेरे पास पहली नोड एम्प्टी नहीं है, पहली नोड पे वैल्यू है, देन क्या करेंगे, हम अपने पास ना स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर हम अपने पास स्वैपिंग करना शुरू कर देंगे। व्हाइट बोर्ड पे आए। ठीक है, स्वैपिंग किस तरह से होगी मेरी यहाँ पे, कि मैं 22 वाली वैल्यू जो है उठा के अपनी नेक्स्ट नोड पे ले जाऊंगी और यहाँ पे आपके पास 22 लाया हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपके पास ये वाली पोजीशन जो है वो एम्प्टी है। अब इस एम्प्टी पोजीशन के ऊपर मैं अपने पास अपनी जो न्यू वैल्यू है, लेट सपोज 46, वो वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगी। तो ये स्वैपिंग तब चलेगी जब तक आपके पास वैल्यू नोड से बिगिन में आ रही होंगी। अब इन केस दोबारा वो मुझसे कहता है कि एक और वैल्यू को आपने बिगिन में लाना है। ठीक है, बिगिन मतलब कि स्टार्टिंग में डालनी है, तो ये 46 वाली वैल्यू जो है अब वो आगे चली जाएगी और आगे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे एक और न्यू वैल्यू इंसर्ट होगी। तो यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा चलता रहेगा जब तक कि मेरे पास न्यू वैल्यूज इंसर्ट होंगी। ये 22 वाली वैल्यू जो यहाँ पे आ जाएगी और 46 वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे स्वैप हो जाएगी। फिर अगर कोई न्यू नोड आती है तो फिर हम एक और नोड अपनी क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं और फिर वो 22 वाली वैल्यू आगे चली जाती, 46 यहाँ पे आती और फिर न्यू एक और वैल्यू हम दे देते हैं। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक कि आपके पास सारी नोड्स का एंट्रेंस करना आप कंप्लीट ना कर दें। यहाँ पे हमने लेट सपोज 54 डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से पूरी चलेगी। अब यहाँ पे मेरे पास 22 की आ जाएगी वैल्यू, 46 इधर मूव कर जाएगा और ये वाली जो पोजीशन है इसके ऊपर अब मेरे पास जो वैल्यू करंट होगी वो होगी 54 की। क्लियर है ये वाली बात के किस तरीके से आपके पास सारी नोड्स जो हैं ड्राइवर्स मेरी कर रही होती हैं। मिस यानी हाँ, कि जो सबसे स्टार्ट में डालेंगे और सबसे एंड में पहले आएगी आएगी, ना। बिल्कुल, जो सबसे स्टार्ट में आप डालते जाएंगे वो एंड में चली जाएंगी। ये वही ठीक वाली है। बात है, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाली। ठीक है, जो लास्ट में इंटर हो रहा है वो फर्स्ट पहले सबसे बाहर आ रहा है आपके पास। ठीक है,
अच्छा, इसकी अगर एग्जाम्पल करनी है तो यहाँ पे आ जाए अपने पास, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल करने के लिए आपने इसी के अंदर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो नोट बनी हुई है ना, ये वाली, सो ओपन कर लें, ठीक है। ये नोट तो आपके पास एज इट इज़ बनी रहेगी, नोट में भी कोई भी चेंजेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ से बिगिन के अंदर काम करना है, ठीक है, बिगिन में लानी है अपनी चीज़ें, तो वो कैसे होंगे, वो यहाँ से करना हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। लिंक लिस्ट बना लेंगे अपने पास, और सेल्फ वाला जो काम किया था ना वो भी आप रखिएगा। कंस्ट्रक्टर वाला जो काम है ये भी ऐसे रहेगा, ये भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आके मैं अपने पास सबसे एक क्लास बना लूँगी। प्रिंट का मेथड भी हम नहीं डिलीट करेंगे, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक क्लास बना ली मैंने यहाँ पे आके लिंक लिस्ट की, और लिंक लिस्ट की क्लास बनाने के बाद अब यहाँ पे अपने पास सारी ट्रैवर्सिंग और काम करना स्टार्ट कर देंगे कि जितना भी मेरे पास नोट का काम है, जितना भी मेरे पास यहाँ पे हेड के लिए काम करना है। सो सबसे पहले लिंक लिस्ट के अंदर आपने वही डिफाइन करना होगा, डेफ वाला काम। जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने पास मैंने एक नोट बनाई हुई है, यहाँ पे आके जो मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है ना, इसका ये कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ से भी फिलहाल हटा दूंगी और डायरेक्टली इनके पास सेल्फ और वैल्यू के अंदर भेज दूंगी चीज़ें, ठीक है। एक काम करें, इसको रखें यहीं पे, नीचे आके हम इसका अलग बना लेंगे कंस्ट्रक्टर, कोई मसला नहीं है, या चाहे तो ऊपर वाले ही कॉपी कर लें। यहाँ पे आके आपने दोबारा लिखा डेफ, और फिर इसी तरह अपने पास कंस्ट्रक्टर बना लें इनिट के लिए, ये आपके पास आ गया। अब इसके अंदर एंटर करें और नीचे आ जाएं। यहाँ से अब आपके पास सारा काम करना आपने स्टार्ट करना है कि जितनी भी सारी एग्जाम्पल में काम हो रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ जो आप एक ही दफ़ा बना के रख लें ऊपर लिंक लिस्ट के लिए, क्योंकि आपके पास हर में बार बार यूज़ हो रही होगी। अब मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, लेट सपोज मेरे पास सेल्फ डॉट हेड जो है, ठीक है, सेल्फ डॉट हेड। हो सकता है कि मेरे पास जो मैं अपने पास चीज़ें लिख रही हूँ या टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, ठीक है, वेरिएबल्स वगैरह, तो उससे कोई परेशान नहीं होगा कि यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लिंक लिस्ट बनाई जिसके अंदर मैंने अपने पास सेल्फ को कह दिया, अभी जो मेरा हेड है, ठीक है, आप इसको इन्फो भी कह सकते हैं, इसको हेड भी कह सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसके फिलहाल इसको नन कह दिया है। मैं थोड़ा सा कोड अपना चेंज कर रही हूँ ताकि ये जो वर्डिंग्स है ना ये ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपको वैल्यू सही लगा तो आप वैल्यू लिख लें, या अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डेटा का भी एक पैरामीटर बना सकती हूँ। चलो कहते हैं यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने लिख लिया सेल्फ डॉट डेटा, जो भी मेरा डेटा आ रहा होगा वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। और सेल्फ डॉट आप यहाँ पे इन्फो की जगह चाहें तो रेफरेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि मेरा जो रेफरेंस है, नेक्स्ट नोट का जो मैं रेफरेंस पास कर रही हूँ वो फिलहाल नल होगा। इसी तरह फिर मैंने कहा यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड अगर मेरा नल है तो यहाँ पे आके मैं अपने पास एक प्रिंट का मेथड बना दूंगी, ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी कंडीशन पास करेंगे। अब मैं सारा काम इस कंडीशन में ही दे रही हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास कंडीशन आ जाए और इससे मैं चेक करूँ इफ सेल्फ इज नन, ठीक है, पहले हमने कंडीशन लगाई थी ना कि आपके पास जो है वो नॉट नन हो। लेट सपोज अब हम दोनों के लिए काम करेंगे, इफ सेल्फ डॉट हेड, अगर मेरे पास सेल्फ डॉट हेड जो है वो नन हो जाता है तो क्या होगा, फिर जितने भी मेरी नोड्स हैं या जितना भी मेरा नोड का काम है वो यहाँ पे आएगा और सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि लिस्ट इज नॉट फाउंड, ठीक है। ये भी तो चेक करना होगा ना कि लिस्ट में लेट सपोज के हम जो चीज़ प्रिंट करवा रहे हैं आइदर वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं है। इन केस अगर मेरे पास हेड जो है एम्प्टी होता है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट नोड ही एम्प्टी मिलती है, तो यहाँ पे आप मैसेज लिखते हैं लिस्ट नॉट फाउंड, सिंपल। और एल्स में जाके फिर हम अपने पास ये वाकई वाला काम जो हमने किया था वो काम अब हम अपने एल्स में डाल देंगे। इस तरह के पास काम जो है ना कैटेगरी वाइज एक कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आगे एल्स में इंडेंट देख लीजिएगा अपने, और एल्स में आने के बाद अब सिंपल यहाँ पे हमने लिखना है, लेट सपोज एक वेरिएबल है एन का जिसके अंदर मैंने कहा है सेल्फ डॉट हेड मेरा स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। सेल्फ डॉट हेड में जो भी वैल्यूज आ रही होंगी वो यहाँ पे आके स्टोर होंगी। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे आ जाएंगे
और इसके पास नेक्स्ट आने के पास अब मैं अपने पास वैल्यूज़ को चेक करूँगी कि यहाँ पे प्रिंटिंग में क्या आएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया वाइल, ठीक है, एन कब तक चलना है लूप, एन इज नॉट नन, जब तक मेरे पास नन ना हो। ठीक है, अब मैं डॉट नेक्स्ट वाला जो काम नीचे कर रही थी ना, ये वाला अभी जो इस चीज़ को करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अब डायरेक्टली मेरे पास लूप में काम हो रहा होगा। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे नन हो जाती हैं वैल्यूज़, तो क्या करना चाहिए हमें, जाएंगे और नीचे आके सिंपल मैंने कहा उसको प्रिंट, और प्रिंट में अपने पास जो भी डेटा है जिससे आपने प्रिंट किया था ना यहाँ पे सेल्फ डॉट नेक्स्ट, तो मेरे पास अभी मेरा वेरिएबल जो है वो एन डॉट डेटा के नाम से बना हुआ है, तो मैं एन डॉट डेटा को प्रिंट कर दूंगी। ठीक है, और आखिर में ये चीज़ लाजमी मैं यहाँ पे चेक करूँ कि मेरे पास ना एन के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी होगी, एन डॉट रेफरेंस वैल्यू। ठीक है, रेफरेंस की वैल्यू ही एंटर हो। और आखिर में आप अपने पास यहाँ पे अपने पास जो भी मेथड बने हुए हैं आप उनको कॉल कर लें। लेट सपोज कि आपने कौन कौन से एक मेथड बना है, यहाँ पे एक इंसर्ट का बनाया है, ठीक है, और एक ये वाला काम तो अभी आपने वही वाला किया जो प्रिंटिंग का था। अभी मैंने यहाँ पे अपने पास कोई भी नोड स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए काम परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ से काम स्टार्ट होगा कि बिगिन वाला जो आपके पास कोड है ना मैनुअल में भी, कि आपके पास जो बिगिन की कंडीशन के लिए काम करना है, ये कोड तो आपके पास ना स्टैंडर्ड कोड है कि आपने हर एक के लिए करना है, हर नोड के लिए या हर इंसर्शन के लिए काम होगा। असल काम जो है अब मेरा डेफिनेशन का, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक अपना मेथड बनाऊंगी जिसके अंदर मेरे पास वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट होंगी। डेफ इंसर्ट एट बिगिन कर दें या इंसर्ट एट अपने पास स्टार्ट कर दें या एट बिगिन कर दें, वो आपकी मर्जी है। मैंने एक मेथड बना दी है एट बिगिन के नाम से, और इस एट बिगिन के अंदर आने के बाद सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपने वही पैरामीटर पास कर दिया सेल्फ डॉट डेटा। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पास किया है सेल्फ डॉट डेटा, ताकि जब भी मेरी नोट इंसर्ट हो वो यहाँ पे इसके साथ आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आके अपने पास इस नोट के अंदर चेक करना होगा कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे न्यू नोट का, अगर मेरे पास न्यू नोट में ये देखें ये जो है ऑब्जेक्ट का होगा वेरिएबल, ठीक है, जिसे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ना अपने पास इस क्लास के, उसी को मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। मैंने कहा है अगर नोड में, ठीक है, ये जो क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर बना दें, नोट के अंदर क्या पास कर दूं, सिंपल डेटा। तो जो भी डेटा नोट के अंदर आ रहा होगा वो एक स्टोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू नोड में। अब न्यू नोड के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट, यहाँ पे आप रेफरेंस दे दें, किसका रेफरेंस दे दें, सेल्फ डॉट हेड का। सेल्फ डॉट हेड के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड हो रहा होगा। तो हमेशा जब भी सेल्फ डॉट नेक्स्ट हो रहा होगा आपके पास, तो नेक्स्ट नोड पे चला जाएगा, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो होगा वो फर्स्ट नोड पे आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे स्वाइपिंग जो आपको बताई थी ना मैंने, वही वाली यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, जिस तरह आप टेम्प का वेरिएबल से भी कर सकते थे ये वाला काम, और इससे डायरेक्टली भी कर सकते थे। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से वाले मेथड से काम करना है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। ठीक है, अब इस मेथड को लेट सपोज मुझे कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे आऊँगी भी नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपके पास जिस तरह से नोड आपके पास बनी हुई थी एक ऑब्जेक्ट की, इसी तरह अब नीचे आने के बाद में इसी ऑब्जेक्ट के अंदर नोड को कॉल नहीं करना, अब मुझे डायरेक्टली अपनी लिंक लिस्ट को कॉल करना है। नोड ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे कॉल हो चुकी है, तो जितना भी डेटा मैं डाल रही होंगी ऑटोमेटिकली इस नोड में आ रहा होगा। अब मैं सिर्फ अपनी लिंक लिस्ट को बनाऊंगी कॉल करके, कि लिंक लिस्ट के अंदर जो भी आइटम मेरे ऐड करने हैं वो ऐड होते चले जाएं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आके सबसे पहले लिखा लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट का पैरामीटर हमेशा एम्प्टी होगा क्योंकि आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब मैं इसके अंदर आपके पास से बिगिन करना स्टार्ट करूँ। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करूँगी इस तरह से, मैं सिंपल यहाँ पे आके लिखूंगी ओबीजे डॉट, और मेरे पास जो मेथड है मेरे पास बना हुआ यहाँ पे एड बिगिन का, उसको कॉल कर लूँगी एड अंडरस्कोर बिगिन दिस वन, और इसके अंदर आपने पास जो भी वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर दें। लेट सपोज मैंने इसमें फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट कर दी है 30 की, यहाँ पे आ जाए, और इसमें मैंने पास कर दिया है 30। ठीक है,
ये आपके पास एक फर्स्ट नोड इंसर्ट हो जानी चाहिए आपके इस ब्लॉक में। लिंक लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एट बिगिन। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि लिंक लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है कोई भी नहीं सो गेट हो रहा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट गेट नहीं हो रहा तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इंडेंट पहले तो चेक कर लें, दूसरा पैरामीटर्स को देख लें, और इसके जो आपने कॉल किए है स्पेलिंग उसको भी चेक कर लें कि यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेट मी चेक फर्स्ट। यहाँ पे आप इसको दोबारा से लिखें। ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। यहाँ तक किसी ने किया है और भी? ऊपर से दफा और देख लें पहले, अगर इसमें अभी कोई इशू हो रहा है तो। नोड आपने बना ली थी एक हमने, ठीक है, यहाँ पे सेल्फ पास कर दिया था कि आपके पास डेटा में जो भी वैल्यू उठ के आ रही होंगी वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन फिर सेल्फ के अंदर आपने रेफरेंस पास कर दिया अपनी नोट का कि जो भी रेफरेंस होगा उस पर वो चेक हो रहा होगा। अगर कुछ भी पास नहीं है तो उसमें नन डाल देंगे। देन हमने यहाँ पे आके अपने पास कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था जिसके अंदर हमारे पास हेड की जो भी वैल्यू है वो नन पास हुई हुई है। प्रिंटिंग के लिए आपने यहाँ पे काम किया हुआ था कि आपके पास अगर मेरे पास सेल्फ डॉट हेड नन है तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, लिस्ट नॉट फाउंड। एल्स सेल्फ डॉट हेड की जो भी वैल्यू उठ के आ रही होगी उसको हम डाल देंगे एन के अंदर। वाइल एन इज नॉट नन, अगर एन की वैल्यू देखें जहाँ पे सेल्फ डॉट हेड किया है, अगर इसकी वैल्यू नन नहीं होती तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एन डॉट डेटा जो भी आपके पास एन के अंदर वैल्यू होल्ड हुई हुई है। और आपने रेफरेंस पास कर देना है यहाँ पे एन के अंदर कि एन इक्वल टू एन डॉट रेफरेंस। ये काम तो आपका पूरा प्रिंटिंग के लिए हो गया कि अगर लिस्ट ना मिले तो ये काम हो जाए, अगर लिस्ट मिल रही है और लिस्ट नल नहीं है तो ये काम हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे बिगिन किया है। ठीक है, बिगिन में आपने क्या करना है, डेफिनेशन बनाई थी अपने पास एक एड बिगिन की जिसका ना दो पैरामीटर, एक सेल्फ का और एक डेटा का। उसके बाद हमने यहाँ पे आके अपने पास एक स्वैपिंग परफॉर्म की थी। यहाँ पे भी आप ये कर रहे थे अपने पास मैनुअल के अंदर, एल्स के अंदर डायरेक्टली आपने स्वैपिंग ही की थी। तो यहाँ पे न्यू नोड लिखना था अपने, न्यू नोड इक्वल टू नोड आपके पास जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट बना हुआ था ऊपर आपके नोड की डेटा का। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे रेफरेंस आ जाता है और रेफरेंस के अंदर आपने हेड पास कर दिया था और हेड के अंदर देन हमारे पास न्यू नोड भेज देते। दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग टेक्निक जो हमारे पास हो रही थी। मीन्स उसके मेरे बाद पास हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, इसको मैं एक काम करती हूँ अपने पास ना, उससे भी चला लेती हूँ। वैसे अपना शेयर करके दिखा दूंगा। हाँ अपना शेयर करें, एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन ऑफ करती हूँ और यहाँ पे लिंक आपके पास किया और दिस वन। ठीक है, आपने कौन सा वाला किया है, यही वाला? मीन्स मैंने थोड़ा चेंज किया है, दिखा देता हूँ। दिखाएं, एक मिनट। इसमें मुझे अलाउ कर दें। हाँ करें। बस ऐसे किया मैंने। एक मिनट मैं यहाँ पे एक और वैल्यू डाल इंसर्ट। देता हूँ। हाँ हाँ आप मल्टीपल डाल दें, उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा आपने लास्ट में चेक कर लिया प्रिंट के अंदर ही कि अगर सेल्फ नन हो तो एम्प्टी प्रिंट कर दे और ना एल्स में वो कर दे। ठीक है, ये देखिए मिस। मल्टीपल वैल्यू जो लास्ट वाली होगी सबसे टॉप पे आ रही होगी, जी जिससे जी फर्स्ट वाली हो वैसी। हाँ बिल्कुल ठीक जी है, जी इसमें भी कोई इशू नहीं। टैम्प की वैल्यू पास करी हुई होंगे आपने, हाँ जी ठीक जी है, टैम्प के अंदर पास किया हुआ है। हाँ सही कंडीशन, इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, और किसी का हुआ है यहाँ तक? और किसी का यहाँ तक रन हुआ है? लेट मी अलाइन अगेन, यहाँ पे आ जाए दोबारा, इसको थोड़ा सेट कर लें चीज़ों को।
जाते हैं, ठीक है, हो गई। ये इंडेंट के इश्यूज हैं और मेरे हिसाब से ये जो आप अपने पास अगर स्पाइडर यूज़ कर रहे हैं तो ये आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे, तो ये इंडेंट का ही मसला है, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और मुझसे ये कोड्स अगर चाहिए हो तो साथ साथ आप लोग अपने पास लेके भी रखें ताकि बाद में किसी को इशू ना हो, ठीक है। तो मैं ये कोड भी साथ में शेयर कर रही हूँ आपके पास चैट के अंदर, ताकि आप किसी को भी कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकता है, ठीक है। लेट सपोज कि मैंने 2 वैल्यूज इंसर्ट की थी यहाँ पे, एक बिगिन 30 की थी और एक बिगिन 20 की है, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होगी वो आपकी फर्स्ट नोट पे ट्राइवर्स हो जाएगी, ठीक है, और जो आपके पास सेकंड वाली थी वो नीचे आ जाएगी। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू होती, लेट सपोज इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएं, डबल कोटेशन और एरो बना दें, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा रहता है कि आप कौन सी नोट पे इस वक्त खड़े में हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास अभी 20 नोड है और 30 नोड है, ठीक है। यहाँ पे आके मैं एक और आपके पास अगर नोड ऐड कर दूंगी, बिगिन कर दूंगी, लेट सपोज 45 ऐड कर दी, तो 45 अब मेरे पास टॉप पे आ जाने चाहिए, ठीक है। देन सेकंड प्रायोरिटी मेरी 20 की हो जाएगी एंड 30 विल बी द लास्ट, ठीक है। जो सबसे पहली नोड होगी वो सबसे लास्ट में चली जाएगी और जो सबसे लास्ट वाली होगी वो फर्स्ट में। इट मीन्स के यहाँ पे जो आपके पास है लास्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट चल रहा है, लीफो वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो चल रहा है आपके पास यहाँ पे। ये चीज समझ आ रही है? अपने पास वाली एग्जाम्पल भी रन कर लें एक बार, सारे 5 मिनट्स दे रही हूँ, ये पूरा कोड आपके पास ओपन है यहाँ पे, इसको भी रन कर लें एंड देन फिर मैं इसके बाद, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट एड बिगिन वाला किया ना कि अगर बिगिन में कोई नंबर ऐड करना हो, इसी तरह लेट सपोज कि मुझे लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है, ठीक है, कि जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सबसे लास्ट पोजीशन पे ऐड हो रही होंगी, मिड में या बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी या स्टार्टिंग में वैल्यूज नहीं ऐड करनी होगी, तो फिर वो कैसे होगा उसके बाद में बता दूंगी। पहले ये वाली एग्जाम्पल को आपके पास परफॉर्म कर लें। ठीक है, अच्छा एक और काम भी कर लेते हैं, इसकी एक अलग से मैं आपको फाइल बना देती हूँ नोटपैड के अंदर ही, ताकि अगर किसी को ये फाइल के थ्रू भी बाद में चाहिए हो कोड्स तो वो ले सकते हैं, क्योंकि मेरा कोड थोड़ा डिफरेंट होगा कंपैरेटिव टू दी आपके पास मैनुअल, ठीक है। थोड़ा इजी करने के लिए ही मैंने चेंज किया है ताकि लॉजिक थोड़ी आसान हो जाए। अच्छा यहाँ पे आपके पास है मिस इंसर्ट एंड एंड में क्या होता है? इंसर्ट इन एंड में ये होगा कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी ना वो लास्ट में इंसर्ट हो रही होंगी। इट मीन्स कि अभी आपके पास जो वैल्यूज आ रही है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आई ना, लाइक 45 पहले आ गया, हालांकि मैंने लास्ट में डाला था, तो अब जो भी वैल्यूज आएंगी वो 30 के बाद नोट वाले पे आ रही होंगी, 30 के बाद की नोट्स पे इंसर्ट होना स्टार्ट होंगी, एंड में स्टार्ट होंगी सारी वैल्यूज। ये फर्क है इंसर्ट एंड में, ठीक है। ठीक है मिस, मैंने अप्लाई कर लिया उसे भी। ये वाला चल गया आपका? जी वाला भी हो गया। ठीक है, गुड है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है इंसर्ट एट एंड का, ठीक है। एंड अगर वाला करना है तो एंड में अगर हम कोई वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो वैल्यूज किस तरह से हमारे पास इंसर्ट होंगी, ठीक है। इसी कोड के अंदर ही हम चेंजेस अप्लाई करेंगे अपने पास, ठीक है। इसी कोड को ही थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। इंसर्ट एट बिगिन वाला हटाइएगा नहीं, उसमें ही नीचे हम बिगिन भी करेंगे और एंड भी कर लेंगे, ताकि आपके पास अगर कोई नोट इंसर्ट में स्टार्ट आ रही है तो वो कैसे शो हो रही है और बिगिन में आ रही है तो कैसे शो हो रही है, दोनों चीज़ें नजर आ जाएंगी इसमें आपको। अच्छा यहाँ पे आके सबसे पहले जहाँ पे मैंने ऐड का मेथड बनाया है, सी के नीचे आके हम एक और इसी को डिफाइन कर देते हैं करके, और यहाँ पे हम एंड के लिए काम कर लेंगे अपने पास। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने पास एंड के लिए, तो यहाँ पे लिखूंगी ऐड बिगिन था, इसी तरह यहाँ पे हमने लिख दिया ऐड एंड, ठीक है। और इसके अंदर भी आपने पैरामीटर दे देने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं 2 पैरामीटर बनाऊंगी, ठीक है, एक सेल्फ का और एक यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेटा का। जिस तरह से आपने यहाँ पे बिगिन के लिए बनाया था इसी तरह से यहाँ पे भी आप बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि आपके पास जो न्यू नोड आई थी, हमने जो न्यू नोड के अंदर वैल्यूज को अपनी होल्ड करवाया था, क्या वो न्यू नोड इज इक्वल टू हो जाए यहाँ पे
किसके, वही वाला काम करेंगे नोड वाला, कि आपके पास नोड के अंदर जो भी न्यू आ रहा है डेटा वो आपके पास नोड बनाता जाएगा। नोड बनाने के बाद अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा लेंगे। इफ़ लेट सपोज कि अगर आपके पास सेल्फ डॉट हेड नन हो जाता है, ठीक है, जिस तरह से आपने ऊपर किया था कंडीशन को चेक के, मेरे पास सेल्फ डॉट हेड इज नन, तो फिर क्या काम करना चाहिए हमें, यहाँ पे सेल्फ डॉट हेड के अंदर अपनी न्यू नोड को ऐड कर देना है, ठीक है। अगर मेरे पास हेड में कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, इट मीन्स कि लास्ट वाली जो नोड है मेरी, अगर वो एम्प्टी मुझे मिल रही है तो उसके अंदर जाके मैं अपने पास न्यू नोड की जो वैल्यू मैं इंसर्ट करूंगी वो वैल्यू मेरी यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है। एक काम तो ये कर लिया। एल्स की कंडीशन हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके एल्स के अंदर आके एन के अंदर ही जो आपके पास नोड होगी या एन का वेरिएबल आप कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर आप जाएंगे, आपने कहा जो भी हेड में वैल्यू आ रही है वो मेरी एन में चली जाए, और एन में वैल्यू जाने के बाद आप उस वैल्यू के अंदर लूप लगा दें वाइल, ठीक है। और वाइल का लूप आपने कह दिया कि एन डॉट रेफरेंस जो है मेरे पास अगर इज नॉट नन होता है, ठीक, अगर एन का रेफरेंस खाली नहीं है तो फिर आपके पास यहाँ पे डेटा को आप प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे जितने भी आपके पास नोड्स हैं एन डॉट डेटा के अंदर, ठीक है। अगर नोड खाली नहीं तो प्रिंट होगी। और लास्ट में आप क्या करेंगे, अपने पास एंड लूप के अंदर ही प्रिंटिंग के टाइम भी एंड डॉट रेफरेंस को न्यू नोड पास करते रहेंगे कि जितनी न्यू नोड्स आती जा रही हैं वो सारी की सारी मेरी यहाँ पे प्रिंट हो, एंड दैट्स इट। ये काम हो जाएगा आपके पास एंडिंग के लिए, कि आपके पास लास्ट में अगर इंसर्ट करना है तो इस तरह से होगी, अगर स्टार्ट में इंसर्ट करना है तो इस तरह से होगी, ठीक है। लास्ट में आपने ये वाली जो लाइन लिखी है ना, ये एंड डॉट रेफरेंस यहाँ पे भी लिखी हुई थी प्रिंटिंग के टाइम पे भी, और यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये नोड मेरे पास इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि मेरे पास जो भी डेटा आ रहा होगा, ये जो भी डेटा आ रहा है वो जो अपडेट न्यू नोड्स में एंटर होता जाएगा और मुझे यहाँ पे शो करता जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद अब हम बताएंगे, यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया ए डॉट ऐड करना है या एंड बिगिन करना है एंड, मैंने कहा एंड, और यहाँ पे मैंने लास्ट में वैल्यू डाल दी 67, ठीक है। इसको ज़रा रन करिएगा। कांट असाइन फंक्शन टू कॉल ऑनलाइन नंबर 31, वेयर इज 31, यहाँ पे रेफ कीवर्ड है। यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू क्या आ रही है, बिगिन में इनफाइनाइट मेरी चलना स्टार्ट होगी क्योंकि आपने क्या काम किया हुआ है, लूप के अंदर कर दिया है। इसको ज़रा बाहर इस तरह से कर दें। क्या करें अब, लूप के अंदर प्रिंटिंग हो रही है इस तरह से, एंड रेफरेंस नोड जो है वो हमेशा उसको क्या मिल रहा है, एंड पे आके 45 बिगिन, ये वाली कंडीशन पे वो जा ही नहीं रहा। तो अब क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में मुझे, कि जब मेरे पास ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि जहाँ पे मुझे अपने पास इस टाइप का काम करना मिल रहा है, तो क्या मैं इसको सबसे पहले डाल दूँ एंड को और फिर रन करूँ। पहले तो उसको स्टॉप करते हैं कंडीशन को जो इनफाइनाइट चली जा रही है मेरी, ठीक है। अब क्या करें, एंड तो कर दिया, कंडीशन भी लगा दी, लूप भी चल गया। अब क्या इशू है, लूप इनफाइनाइट क्यों गया, कंडीशन को देख के बताएं। ये कंडीशन है, इस कंडीशन को देखें। क्लास में क्या सारे लोग सो रहे हैं सुबह सुबह, अगर आज क्लास हो रही है तो। मिस वो 67 प्रिंट कर रहा है क्या बार बार? नहीं, 45 प्रिंट कर रहा है, बिगिन प्रिंट कर रहा है ना। अच्छा, देखें दोबारा रन करते हैं, आ गया खुद ही। पहली बार में आपके पास क्या आई थी, इंटरप्शन आई थी, वाओ। एंड सेकंड टाइम पे आपके पास ये स्पाइडर की आईडी है तो काफी ज्यादा वर्जन पुराना हो चुका है, या फिर इसके पास मसला है। मैं इसको पाईचार्म पे भी रन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें आगे पास क्या हो रहा है, 45 वाली पहली वैल्यू आ गई, फिर देखें सबसे बिगिन एंड में कौन सी हुई थी, ये वाली 20 एंड देन फिर 30, ठीक है। उल्टा चलता है आगे पास यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि आप बिगिन वाले से पहले कर रहे थे। यहाँ पे एंड पे कौन सी पोजीशन आ गई, 67। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे आके दोबारा से यहाँ पे आए, यहाँ पे आके दोबारा से मेरे पास a डॉट एड, एंड पे आके मैंने लिख दिया लेट सपोज 90,
और एक और मैं बिगिन में भी वैल्यू डाल देती हूँ ऐसे ही, ताकि आप लोगों को दोनों वैल्यूज समझ में आ जाए। 23, ठीक है। अब जब रन करेंगे, सबसे पहले अब इसने 30 देना स्टार्ट कर दिया, बिगिन वाली वैल्यू। या तो एक काम ये करें, बिगिन को एंड में रखें और एंड को फर्स्ट में रखें। ये देखें, आप जब एंड वाली वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं स्टार्ट में तो आ रही है, लेकिन अगर मैं बीच से बिगिन ऐड कर देती हूँ तो इनफाइनाइट पे जा रहा है। पता है क्यों हो रहा है आपके पास ये वाला काम? लेट सपोज अगर मैंने बिगिन 23 उठाया और एंड के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, एंड देन लेट्स सी, ये इनफाइनाइट चला गया। इसकी एक वजह है, देखें आप इसकी ना वजह समझ लें। ये इनफाइनाइट इसलिए चला जाता है क्योंकि आपके पास सबसे पहले इसको क्या मिला है, एंड पे 67 मिल गया और बिगिन पे इसको 23 मिल गया। हम पढ़ रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है, इस चीज का ना कॉन्सेप्ट जरा क्लियर रखिएगा। हम पढ़ रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट जो कि यहाँ से यहाँ जा सकती है, यहाँ से यहाँ जा सकती है। इन केस मेरी लिस्ट खाली है, मेरी लिस्ट एम्प्टी है, तो सबसे पहली जो पॉइंट आएगी ना, जो सबसे पहला बॉक्स, लेट सपोज मेरे पास एक बॉक्स बना हुआ है, अभी मैं डिजाइन पूरा कंप्लीटली नहीं बना रही हूँ, जल्दी जल्दी में, ठीक है, ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने मेथड यूज किया हुआ है एंड का, तो जब तक कोई वैल्यू नहीं होगी तो या तो वो बिगिन चले या एंड चले। वैल्यू तो मेरी लेट सपोज यहाँ पे 23 स्टोर होगी, ये मेरी फर्स्ट नोट थी। अब मैंने कहा ये एंड वाला मेथड चलाता है यहाँ पे, ठीक है, ये एंड वाला मेथड चला के मैंने आपके पास एक नोट को इंसर्ट कर दिया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही अब मैंने यहाँ पे बिगिन वाला मेथड चलाया, मेरे पास तो फर्स्ट नोट आ चुकी है। अब एंड के मेथड से फर्स्ट नोट आई थी, बिगिन के मेथड से फर्स्ट नोट नहीं आई थी। सो यहाँ पे अब इनफाइनाइट इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको कंफ्यूजन हो रही है, उसको क्लियर नहीं हो रहा कि मैं अब बिगिन के मेथड से इंसर्ट कर रहा हूँ या एंड के मेथड से इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास जो है यहाँ पे लूप जो आपका था इनफाइनाइट चला गया, क्योंकि 23 से पहले कोई बिगिन नहीं हो सकता क्योंकि आपने पहले ही एंड का मेथड रन कर दिया स्टार्ट में। दैट्स वाई यहाँ पे आपके पास जो लूप है वो इनफाइनाइट जा रहा है। अब क्लियर हुआ कि लूप इनफाइनाइट क्यों जा रहा है आपके पास? इसको जरा स्टॉप कर दें यहाँ से एंड देन अगेन चलाएं, अब सही चलेगा आपके पास। पहले 30 आ गया, 45, 20, 23 एंड देन 67, ठीक है। जो सबसे लास्ट में लिखा था, सबसे पहले लिखा था आपने, वो सबसे लास्ट में आ गया कि आपने एंड का मेथड कॉल किया हुआ है, और सबसे पहले जो यहाँ पे जो बिगिन में सबसे एंड में होगा वो सबसे पहले आ रहा होगा, ठीक मिस है। एंड में दूसरी वैल्यू क्यों शो नहीं हो रही? कौन सी 90 वाली? 90 वाली वैल्यू क्यों शो नहीं? क्योंकि एंड आपके पास एट अ टाइम एक ही बार रन होगा ना, एंड में हमसे एक ही बार एक वक्त की वैल्यू शो करवा सकते हैं, इसलिए। ये देखें, आप जितनी बार भी रन करेंगे, लेट सपोज अगर मैं 20 ये वाला जो है 67 हटा दूं एंड देन दोबारा रन करूं, तो ये देखें 90 एट अ टाइम वो सिर्फ एक ही नोट को एंड में डाल सकता है। अगर ये लास्ट पॉइंट तो आपका एक ही होगा ना एक वक्त में, दो तो लास्ट पॉइंट ही नहीं हो सकते एक साथ, इस वजह से एंड में हमेशा एक ही मैं नोट इंसर्ट स्वैप होगी। नहीं कर सकते हम लोग? स्वैपिंग इसको भी अप्लाई स्वैप कर कर दे, क्या? स्वैपिंग कर लें आप अप्लाई, जैसे आपने ऐड में किए ना यहाँ पे स्वैपिंग ये वाली, आप चाहें तो बिगिन में मिस भी आप वाइल के अंदर स्वैपिंग कर दें। जी एरर आ रहा है? मिस ये जो आपने वाइल का जो लूप लगाया है उसके हाँ नीचे प्रिंट एंड डॉट, मिस हाँ, उसके जो नीचे की लाइन है ना एंड डॉट रेफरेंस वाली, उसको हटा उसका दें। जरा एक, हाँ नहीं उसका एक हाँ, रेफरेंस कम कर दें, एक एक रेफरेंस कम कर दूं, इडेंट माइनस वन सॉरी कर दूं? इंडेंट इंडेंट कम कर दें मिस।